24 फरवरी को 2024 का चुनाव कैसे बदलते बदलते नहीं बदल सकता, यह आपको हम बताते हैं। उत्तर प्रदेश में 48 लाख यूथ वोटर हैरान थे, परेशान थे। करीब करीब 6 महीने की उनकी मेहनत खराब हो गई, वजह पेपर लीक। लेकिन जैसे योगी सरकार के पास सबूत आए, योगी एक्शन में आ गए। योगी को 2 फैसले करने थे। पहला, कमेटी बनाकर जांच करते रहते, मामला चलता रहता और छात्र हंगामा करते रहते। दूसरा, नकल माफिया पर तुरंत एक्शन। और कल शाम 6 बजे सरकार के पास जैसे ही सबूत आ गए, उसके 24 घंटे से भी कम वक्त में आज परीक्षा रद्द करके और फिर परीक्षा की अगली तारीख योगी ने दे दी। आज योगी आदित्यनाथ अपनी परीक्षा में पास हो गए। नकल माफिया को नकेल कसने की तैयारी हो चुकी है। अब यूपी में पेपर लीक नहीं होगा, अब नकल माफिया नहीं बचेंगे। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। एक साथ लाखों छात्र आखिर क्यों डफली और ताली बजा रहे हैं? लखनऊ में अचानक लोग जश्न क्यों मनाने लगे? आखिर ये युवा क्यों कह रहे हैं कि हम जीत गए? सब लोगों के साथ हम जीत गए। यूपी के सीएम योगी का एक ट्वीट पर 48 लाख युवाओं के चेहरे खिल गए। योगी ने एक ट्वीट कर बता दिया कि 48 लाख युवाओं के करियर से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द करने और फिर अगले 6 महीने में दोबारा कराने का ऐलान योगी सरकार ने जैसे ही किया, लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद लाखों अभ्यर्थियों ने सीएम योगी के फैसले का ताली बजाकर स्वागत किया। हम सब फैकल्टीज हैं और हम लोग 8 मिलियन का भी लगभग चैनल है हमारा और सारे विद्यार्थियों को, लगभग लाखों विद्यार्थियों को हम पढ़ाते हैं। सर, ये जो आज आप खुशी देख रहे हैं, ये छात्रों की जीत है और हमें सरकार पे पूर्ण विश्वास था, क्योंकि भारत के लोकतंत्र पे हमें विश्वास है कि अगर अच्छे ढंग से कानून को मद्देनजर रख के संवैधानिक रूप से अगर सरकार तक सही साक्ष्य के साथ अगर बात पहुंचाई जाए तो निर्णय हमेशा सकारात्मक होता है, जो हमारे सामने है। आप लोगों ने भी कहा था कि हम लोगों ने जो बातें रखी है, पूरा विश्वास है कि ये परीक्षा कैंसिल होगी और परीक्षा कैंसिल हो गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ऐसी उम्मीद लगाई भी जा रही थी, क्योंकि मैं हमेशा ये कह रहे थे कि हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार को, जिसको हमने चुना है, उससे बहुत उम्मीदें लगाए बैठे और वो हमेशा से एक सही निर्णय के लिए जाने गए हैं। तो इसमें भी सही निर्णय हुआ। लेकिन अभी सर बस इतना और चाहेंगे कि किसने ये लीक किया था, कहां से शुरू हुआ था, एक बार उस पर भी नकेल कसने की जरूरत है और उन पे ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी। बात भी सरकार की तरफ से कही गई है, एसटीएफ को जांच पे लगाया गया है और कहा गया है कि कई गिरफ्तारियां हुई हैं। आखिर यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को रद्द करने पर छात्र क्यों अड़े थे? तो इसका जवाब है पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की पेपर का लीक होना। अब सवाल यह है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक कैसे हुआ? क्या सभी पालियों की पेपर लीक हुई थी? क्या पेपर गोंडा, प्रयागराज, मऊ या फिर फिरोजाबाद में लीक हुआ था, या फिर यूपी के सभी 75 जिलों में पेपर लीक हुआ था, जिसके कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी? क्या पेपर टेलीग्राम पर पहले लीक हुआ या फिर व्हाट्सएप पर? इन सभी सवालों का जवाब आपको हम इस रिपोर्ट में देंगे। 60,244 पदों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी को हुई थी। इसके लिए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 48 लाख अभ्यर्थियों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा दी थी। इनमें 16 लाख महिला अभ्यर्थी थी। इस परीक्षा में यूपी के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों के अभ्यर्थी बैठे थे। छात्र 17 और 18 फरवरी को 4 पालियों में हुई परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लगा रहे हैं। जब एग्जामिनेशन सेंटर पे जाता है तो वो पेपर की एक सील होती है, यानी एक एनवलप होता है, उस पर सील लगी होती है। तो उस सील को हटाना निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती।
तो उस सील को वो हटा देते हैं और वहां से पेपर को आउट करके, और सब ज्यादातर मैंने देखा कि पेपर की फोटो नहीं खींचते, क्योंकि अगर पेपर की फोटो खींचेंगे तो एक फुल प्रूफ हो जाता है। वो तो प्रूफ हो गया कि एज इट इज हूबहू सीक्वेंस में अपने सवालों को तैयार कर लिया। इसलिए होता क्या है कि वो उनको हाथ से लिख लेते हैं उन क्वेश्चंस को, जैसा इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में हुआ है कि क्वेश्चंस को हाथ से लिखा गया है बाकायदा, तो वो उन क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। और लिख लेने के बाद वो करते क्या है कि टीचर्स वो करते क्या है कि जो भी जिन्होंने पेपर आउट किया है वो कैंडिडेट्स को इकट्ठा करते हैं और वो उन पेपर को पढ़वाने की कोशिश करते हैं। एक रात पहले या कुछ 2-4 घंटे का समय होता है, उनसे पेपर्स को पढ़वाते हैं। 17 फरवरी को दूसरी पाली की परीक्षा का पेपर लीक होने का दावा किया गया। दावे के मुताबिक दोपहर 1:32 पर 38 सवाल उत्तर के साथ लीक हुए थे, जिसमें से 19 के सही जवाब थे। हालांकि सोशल मीडिया पर पेपर लीक की कोई तस्वीर तब तक सामने नहीं आई थी। 18 फरवरी को सुबह 10:29 पर यह पेपर व्हाट्सएप पर भी छात्र और कोचिंग सेंटर चला रहे टीचरों के मोबाइल फोन पर पहुंच गया। दावा किया जा रहा है कि ये 17 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का लीक हुआ पेपर। लेकिन 18 फरवरी को सुबह 8:57 पर सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की एक नया पेपर उत्तर के साथ सर्कुलेट होने लगा। यूपी के सभी 75 जिलों में टेलीग्राम के जरिए छात्रों तक ये पेपर पहुंच गया। लेकिन 18 फरवरी को पहले शिफ्ट में हुए एग्जाम से ये पेपर मैच नहीं हुआ। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने ट्वीट कर पेपर को फर्जी बताया और इसे ठगी के लिए बनाया गया पेपर करार दिया, और इसी ट्वीट को यूपी पुलिस ने रीट्वीट किया। लेकिन टेलीग्राम पर जो पेपर वायरल हुआ था उसके सभी सवाल 18 फरवरी को दूसरी पाली में हुए पेपर से मैच हो गए। 150 के 150 वही सवाल थे जो वायरल पेपर में मौजूद थे और सभी बाकायदा उत्तर के साथ मौजूद थे। सर देखिए, आप जैसा आप देख पा रहे होंगे कैमरे के ऊपर, ये कि 18 फरवरी की ये तारीख को शो कर रहा है, जहां टाइमिंग दिखा रहा है 10:22 सुबह के। पेपर कितने बजे स्टार्ट हो गया था? पेपर ये वाला जो पेपर है, मैं आपको बताऊं, एक पेपर इनका 10 से 12 में चलना था, एक पेपर 3 से 5 में चलना था। तो ये 10:22 पर जब मेरे पास आया तो उसमें ऐसा लिखा था कि ये शिफ्ट 1 का है, मतलब जो 10 से 12 चल रही होगी उसकी, जो उस समय पेपर चल रहा था। हाँ, उसका है। तो मैंने इसमें ये लिखा कि एग्जाम चल रहा है उसका है, जो एग्जाम देकर आएंगे उनसे कंफर्म करना होगा, अभी कुछ नहीं कह सकते, है ना। फिर मैं वेट करता रहा कि बच्चे पेपर देकर आए, तो पेपर हो गया। तो मैंने यहाँ पे 12:41 पे डाला ये पेपर गलत है, मतलब पेपर आउट नहीं हुआ है, तो पढ़ाई पे फोकस करो, ये मैंने साफ साफ लिखा है। उसके बावजूद भी कुछ बच्चे लिख रहे थे कि अफवाह है, तो मैंने बाकायदा यूपी जो साइट पे उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट पे आया था ट्वीट, मैंने वो डाला। मैंने कहा अफवाह मत फैलाओ, यूपी पुलिस जो है अलर्ट पे है, तो हमें कोई भी ऐसी अफवाह नहीं फैलानी है। उसके बावजूद बच्चे जब सेकंड शिफ्ट का पेपर देकर आए तो मैंने यहाँ पे लिखा, तो बच्चों ने कहा सर ये तो सेम आ गया जो आपने सुबह डाला था। तो मैंने यहाँ पे लिखा, सुनने में आया कि ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है, एक बार मैं वेरीफाई करता हूं। अब देखिए 6:11 पे पीएम पे आपका मैसेज है, यानी कि पेपर जो 2 बजे शुरू हुआ वो पेपर जो सुबह आपको पास आया था वही पेपर सेम आ गया। अब सर उसी टाइम से मेरे पास ना लगातार पर्सनल मैसेज आने लगे, सर अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बाकायदा कि लीक हुआ है और हम सब आपके साथ हैं, ना, तो आप बैठेंगे नहीं, कोई उदास मत होना। कोई बच्चे 6:50 पे आपने स्टूडेंट को मैसेज दे दिया कि पलटन लीक हुआ है एंड वी आर विद यू, जो करना होगा जैसा करना होगा सब करेंगे, अब बैठेंगे नहीं, प्रोटेस्ट करेंगे एक उचित माध्यम के जरिए। 150 में से कितने क्वेश्चन लगभग सेम आ गए? सर जो मुझे पता चला पेपर बिल्कुल सेम था, लेकिन इसमें 147 क्वेश्चन के आंसर है, तो 147 क्वेश्चन, पेपर पूरा सेम है, 3 के आंसर्स नहीं लगाए, बस इतना किया। 150 के 150 क्वेश्चन सेम है। हाँ, और सर 2 राइटिंग का यूज किया गया, कोई फोटो नहीं है पेपर का कि जल्दी से खींचो किसी ने आउट कर दिया। ये बाकायदा प्रॉपर पेपर लिया गया है, उसके क्वेश्चन को लिखा गया है, फिर उसके आंसर को निकाल के लिखा गया है, 2 पेन का यूज किया गया है, तो मतलब एक पर्टिकुलर प्रॉपर टाइम का यूज हुआ है इसमें। पेन भी रेड, यानी कि आंसर है वो रेड से आएगा, अलग से दिखाई दे। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये बस जल्दी जल्दी में हुआ, बहुत की उसी टाइम पे हुआ, ये बहुत टाइम लेकर हुआ है। 18 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में हुए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की ये वही लीक पेपर है। इसमें हर सवाल का जवाब दिखाई दे रहा है। सवाल ब्लैक पेन से तो जवाब रेड पेन से लिखे हुए। पेपर एकदम क्लीन है, कहीं भी कोई कट नहीं, किसी भी लाइन पर दोबारा पेन नहीं चलाया गया है, जो बता रहा है कि इस पेपर को पूरे समय के साथ बनाया गया है। पेपर लीक हुआ है, इसका खुलासा कैसे हुआ ये भी जान लीजिए। 18 फरवरी को लखनऊ के कृष्णानगर थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक 18 फरवरी को सेकंड शिफ्ट की परीक्षा के दौरान एक परीक्षार्थी पर्ची से नकल करते पकड़ा गया था।
उसकी तलाशी लेने पर एग्जाम के कई सवालों के जवाबों की पर्चियां मिली। पूछताछ के बाद आरोपी कैंडिडेट अमन कुमार ने बताया कि उसको दूसरी पाली का पेपर दोपहर 12:56 पर ही मिल गया था। पुलिस ने जब अमन कुमार का मोबाइल चेक किया तो उसके व्हाट्सएप पर दोपहर में आया एग्जाम का पेपर मिल गया। 2 दिनों तक चले इस परीक्षा में दूसरों की जगह पर परीक्षा हॉल में बैठकर एग्जाम दे रहे करीब 244 मुन्ना भाइयों को पुलिस ने पकड़ा ताकि धांधली को रोका जा सके। इसमें से कई बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन पुलिस और बोर्ड पेपर लीक को नहीं रोक सकी। 18 फरवरी को पेपर देने के बाद से ही छात्र पेपर रद्द करने की मांग कर रहे थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड परीक्षार्थियों से पेपर लीक होने की सबूत मांगे थे। इसके बाद भर्ती बोर्ड को शुक्रवार शाम 6 बजे तक पेपर लीक के 1500 सबूत मिले थे, जिसके बाद योगी सरकार ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया। सचिवालय से जब सीएम योगी का यह आदेश 7 किलोमीटर दूर इको गार्डन में बैठे लाखों छात्रों तक पहुंचा तो वो भी कहने लगे कि योगी हैं तो सब मुमकिन है। मैं लखनऊ से आया हूँ। योगी आदित्यनाथ जी के फैसले से हमें बहुत खुशी हो रही है और जिस तरीके से नकल माफियाओं ने इस परीक्षा को बिल्कुल हाईजैक करके रखा हुआ था, हम लोगों में बिल्कुल निराशा का भाव था क्योंकि पेपर पहले से ही लीक हो चुका था पूर्णतः और इससे हम मेहनती बच्चों का हक मारा जा रहा था, जिसे हमारे सीएम साहब ने संज्ञान में लिया है और हमारी बात को सुना है। जो सरकार ने फैसला लिया है उसका हम बहुत स्वागत करते हैं और अपने सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी का बहुत तहे दिल से अपना स्वागत करते हैं, क्योंकि इसमें जो युवा पढ़ने वाला था उसके साथ अन्याय हो रहा था। विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों का बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनकी वजह से ये जो पेपर जो हमारा लीक हुआ था वो कैंसिल हो गया। तो सभी हम लोग में बहुत उत्साह है कि हमें दोबारा देने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा हम लोग प्रयास करेंगे कि इस बार तरीके से सरकार जो है एग्जाम कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई 6 महीने का वक्त दिया गया है, कोई बात नहीं है। 6 महीने में कराएं लेकिन पारदर्शिता दिखाएं, जिसके लिए बाबा योगी जाने जाते हैं। आज वो फिर युवा के साथ में उन युवा के पक्ष में निर्णय देके बहुत बहुत आभार उनका। सवाल यह है कि पेपर लीक किसने किया, पेपर लीक कहां से हुआ। इन सभी सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब आप पेपर सेट होने से लेकर सेंटर तक पहुंचाने का पूरा प्रोसेस समझेंगे। सरकार पेपर सेट करने की जिम्मेदारी एक एजेंसी को देती है, फिर वो एजेंसी पेपर को प्रिंट करवाती है। इसके बाद उसे सेफ हाउस में रखा जाता है, फिर एग्जाम से करीब 12 से 15 घंटे पहले जिले में पहुंचाया जाता है और एग्जाम शुरू होने से कुछ घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पेपर पहुंचता है। अब ये पेपर इन्हीं में से किसी एक जगह से लीक हुआ है। ये किसी प्रिंटिंग प्रेस में छपा पेपर नहीं है, बल्कि पेपर देखकर सवाल को एक दूसरे पन्ने पर जवाब के साथ उतारा गया है। योगी सरकार एसटीएफ को टास्क दे चुकी है। पेपर लीक माफियाओं को पकड़ने के लिए एक्शन शुरू हो चुका है। चूंकि पेपर सोशल मीडिया पर लीक हुआ था, खासकर टेलीग्राम पर, तो उसे ट्रैक करना आसान नहीं। परीक्षा रद्द किए जाने पर अभ्यर्थी योगी कर रहे हैं, तो कांग्रेस से लेकर अखिलेश यादव तक इसमें अपना वोट बैंक तलाश रहे हैं। इधर योगी ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया, उधर राहुल ने इसे मुद्दा बना दिया। राहुल से लेकर बहन प्रियंका गांधी तक इसे चुनावी मुद्दा बनाने में जुटे। यूपी में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने यूपी में अपने सियासी पर्चे को बदल दिया है। अब कांग्रेस यूपी में बीजेपी को हराने के लिए पेपर लीक को मुद्दा बनाने में जुट गई। पेपर रद्द किए जाने के बाद अब कांग्रेस खुद क्रेडिट ले रही है। जिसने 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचला, उसके घर पे क्या बुलडोजर चला? जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उसके घर पे बुलडोजर चला?